बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को धोखा दे दिया है। उस हवाले से एक खत उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है और उस खत की असलियत क्या है, और उस खत के ऊपर बहुत से ऐसे सहाफी हैं जिन्होंने यानी अपना एक व्यू दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी है, धोखा कर दिया है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब ने ये भी बहुत बड़ी गलती की, अब उनको लाल झंडी इधर से भी आ गई है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है, और वो कौन सा मुकदमा वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाजरीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की जो मुनाफकत है मीडिया के हवाले से कि कितनी मुनाफकत वो कर रहे हैं और किस हद तक मुनाफकत का इजहार कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आला मुंतखब तो हुई है जालसाजी से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की नकल मारती हुई पकड़ी गई है कि किस तरह की नकल मारी वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, खबरों से पहले आपको मीडिया के हवाले से बताता चलूं कि पूरा जो डिजिटल मीडिया है उसको कंट्रोल कर लिया गया, मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल के अंदर है। और वो सहाफी जो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब फेसबुक के ऊपर अपने व्यूज दे रहे हैं, आजादान अपनी बात कर रहे हैं, अब उनको भी दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है नाजरीन। लेकिन आप एक दोहरा मेयार और मुनाफकत देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम नून की, और आप देखें तो ये आपको याद होगा कि अब असद तूस साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो बोलते थे काजी फैजिस्ता साहब के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनको पकड़ लिया गया है। इमरान रियाज को इसलिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको याद दहानी करवाते जाए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो असद तूर को गिरफ्तार नहीं किया जाए था, उनके घर में जाकर उनकी पिटाई की गई, फेंटे लगाई थी, और वो भी पता है कि किन लोगों ने लगाई थी और क्यों लगाई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जब असद तूर को फेंटी लगाई गई थी तो मुस्लिम नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान वो बकायदा तौर पर असद तूर के घर गए थे, उनसे माजरत की थी। तो आज असद तूर जब दोबारा गिरफ्तार हुआ है तो घर तो जाने की दूर बात है, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। ना शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त ट्वीट किया था कि असद तूर के साथ ज्यादती हुई है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही। आज शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, मरियम नवाज साहब भी खामोश हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खामोश है। तो इससे जाहिर होता है इन्हें साफियों से दिलचस्पी नहीं होती है, साफियों को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। जो साफी सच बोलते हैं, बस जब उनके हक में सच बोला जाए तो ठीक है, अगर उनके खिलाफ बोला जाए तो फिर ये नहीं बोलेंगे। अब आप देखें कि असद तूर को जो बड़ा हमदर्द समझ रहे थे, आज उनके हक में कोई भी नहीं बोल रहा। तो यहां से आपको अंदाजा होता है कि कितने मुनाफिक हैं जो सियासतदान है। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को उसने धोखा दे दिया और इमरान खान साहब का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साथ छोड़ गई है बाकायदा तौर पर। और ये बात की जा रही है एक खत के हवाले से जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। अब इस खत को बगैर समझे बगैर पढ़े जो है इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की। पहले उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने जब असम्बलियों से इस्तीफा दिया, फिर KPK असम्बली तोड़ी, फिर पंजाब असम्बली तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत बड़ी गलतियां की जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब उन्होंने आज भी ट्वीट किया है कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इल्हाक करके इमरान खान साहब जो पहले गलतियां करते हैं उसी सिलसिले में एक और गलती उन्होंने आज कर दी है। और उन्होंने इमरान खान साहब लिखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी करवा दी है। अब नाज़रीन आते हैं उस खत की तरफ कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इतना जल्दी ट्वीट कर दिया कि लाल झंडी दिखा दी है। उसमें नाज़रीन अब जो साहबजादा हामिद रजा साहब है उन्होंने भी वजाहत की है कि वो जो खत हमने लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो इसलिए लिखा था कि नाज़रीन जब भी इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन का यानी कि एक रूल है इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान का एक कानून है कि हर सियासी जमात जो है जो टिकट देगी जनरल सीटों के लिए उसमें से 5% जो सीटें हैं वो खवातीन को टिकट दिया जाएगा। यानी जितने भी आप MNAs या MPs को टिकट देंगे उसमें 5% जो है ना खवातीन को टिकट देना लाजमी है। अगर वो टिकट नहीं देते तो उनके जो नतायज है वो जारी नहीं किए जाते। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलेक्शन कमीशन ने यह मुतालबा किया था कि आपने 5% जो खवातीन को टिकट नहीं दिए। इस पर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खत लिखा कि जनाब आला हमने इलेक्शन जो है अपने नाम से कॉन्टेस्ट नहीं किया, यानी हमने अपना कोई उम्मीदवार जनरल इलेक्शन 2024 हुए हैं उनके अंदर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।
और साहबजादा हामिद रजा ने लिखा कि मैंने खुद भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि मैं भी बहसीयत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा। जब हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो हमारे फीसद वो जो 5% वाला यानी खवातीन को टिकट देना लाजमी होता है, वो हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। बेसिकली खाती ये था कि जो 5% वाला लागू है वो कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन अब मैं जो मीडिया है उसने इस खत को बुनियाद बनाकर कामरान खान साहब ने कहा कि सुन्नियत आर्ट काउंसिल तो जनाब खवातीन की नशिस्तें लेना ही नहीं चाहती। उसने तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को बता दिया है कि हमें नशिस्तें हमने नहीं लेनी। हालांकि उन्होंने वो 5% जो कोटा अप्लाई होता था उसके मुतालिक जो है इलेक्शन कमीशन को वजाहत दी है क्योंकि हमने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा हमारे ऊपर वो 5% वाला जो कानून है वो अप्लाई नहीं होता। नाज़रीन ये खबर होगी। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उनको जो लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ का दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया था, उसके अंदर आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान साहब और फैसल जवेद और बहुत से दूसरे रहनुमा भी हैं जिसको इस मुकदमे के अंदर यानी कोई सबूत ना मिलने की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया। तो नाज़रीन ये जो 9 मई के जो तोड़ के जलाओ गिराव के वाकयात हैं उनके अंदर भी कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। अब इसके लॉन्ग मार्च में भी तो तोड़ फोड़ हुई थी तो उसके ऊपर भी इमरान खान पर इल्जाम लगाया था लेकिन साबित नहीं हो सका, तो ये भी साबित नहीं होना। अब नाज़रीन मरियम नवाज साहब का बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि MKM के जो रहनुमा हैं मुस्तफा कमाल साहब, कल उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि MKM का 100% जो मैंडेट है वो जेली है। यानी वो मान रहे थे कि पीपल्स पार्टी को पता है कि MKM का मैंडेट जेली है। तो आज जो है एक और ऑडियो आई है, वो आई है गवर्नर जो है सिंध कामरान टिसोरी साहब MKM के, उनकी एक ऑडियो रिलीज हुई है। उसके अंदर भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि MKM का जो है मैंडेट वो 100% जेली है। तो उन्होंने फिर कामरान टिसोरी ने कहा कि चलो हमारा तो 100% जेली है और कौमी असम्बली के अंदर ऐसे में सियासतदान और सियासी जमात मौजूद है जिनका मैंडेट 200% जेली है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून इस बात को तस्लीम कर रही है कि MKM का 100% जो है वो मैंडेट जेली है और MKM इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है उनका जो मैंडेट है वो 200% जेली है। यानी ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि MKM भी तस्लीम कर रही है कि हमारा भी मैंडेट जेली है और मुस्लिम नून भी तस्लीम कर रही है कि हमारा भी मैंडेट जेली है। यानी एक दूसरे को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबका मैंडेट जेली है और सारे इस बात पर यकीन करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर धांधली हुई है और उस धांधली के नतीजे में ये जो हुकूमत सूबों के अंदर और जो कैम की जा रही है वफाक के अंदर, ये सारी की सारी जेली हुकूमत है। नाज़रीन अब हम मरियम नवाज साहबा के पास ना तो कोई सियासी तजर्बा है और ना ही उनके पास कोई लंबी सियासी जदोजहद है। उनका नाम सिर्फ और सिर्फ जो सियासी तजर्बा उनके पास है, एक तो वो क्या करती है कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं वो सिर्फ, और दूसरा शायद वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने का तजर्बा रखती है, इसलिए उन्हें अब वजीर आला बना दिया गया है। अब नाज़रीन एक तो जब वो वजीर आला बनी है तो वो जनाब इमरान खान साहब की नकल उतारने से बात नहीं आ रही। एक तो उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया फूड कंट्रोल के जो है वो फूड महकमा फूड को, तो पहला हुक्म दिया, उसके अंदर मरियम नवाज साहबा को यानी हर की बजाय हिज लिखा हुआ है, यानी कि शी की बजाय ही लिखा हुआ है, वो भी लिख रही है। और साथ साथ जो है मरियम नवाज साहबा इमरान खान साहब की नकल उतारते हुए सेम टू सेम जैसा कि ये पहले करते रहे, मरियम नवाज साहबा इस वक्त जो है जिस तरह इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने थे वो मुख्तलिफ जेलों का दौरा करते थे और वहां जहां से जो कैदी है या थानों के अंदर जाते थे, कैदियों से बात करते थे, उनसे पूछते थे कि किस तरह कौन सा मुकदमा आपके ऊपर हुआ है या कब से आप कैद हैं। तो मरियम नवाज साहबा भी आप उसी तरह की नकल मारते हुए जनाब वो थाने के अंदर जा रही हैं और वहां जाके कैदियों से बातें कर रही हैं और कैदियों से पूछ रही हैं। उसके अलावा एक और वीडियो में वो देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उनके सामने बैठी काम कर रही है ऑफिस के अंदर और उनके सर से दुपट्टा उतर जाता है तो वो उस दुपट्टे को सर के ऊपर कर देती हैं, जबकि ये दूसरी वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि जब अपनी बेटी जो है बहन वो पीछे मौजूद है या वीडियो में नजर आ रही है तो उसका जो दुपट्टा है वो सर से उतरा हुआ है, उसके दुपट्टे की वो परवाह नहीं कर रही, लेकिन वो एक और
खातून का दुपट्टा ऊपर कर रही, सिर्फ अपने आप को उसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की शोबाजियां करते थे, अपने आप को एक इनकलाबी ज़ाहिर करने के लिए और अपने आप को बहुत बड़ा यानी एक बड़ा लीडर ज़ाहिर करने के लिए इस तरह के काम कर रही है। हकीकत में जो उनकी कली है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।